आज की वीडियो में हम एनआरएचएम के नियमितीकरण के संबंध में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कुल 11 बिंदु हैं जिस पर एनआरएचएम के जो कर्मचारी हैं उनका नियमितीकरण हो सकता है। और दूसरी जो चर्चा हम करेंगे इसमें जो 27% की वेतन वृद्धि सरकार के द्वारा की गई है संविदा कर्मचारियों की, किन कर्मचारियों को उस वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा और किन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। शासन की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी साथियों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको समस्त प्रकार के कर्मचारियों से संबंधित जानकारी लगातार मिलती रहे। सभी साथियों को नमस्कार। पहले हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नियमितीकरण के संबंध में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। कुल इसमें 11 बिंदु दिए गए हैं। पहला इसमें है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में नियमितीकरण किया जा सकता है, जैसे मणिपुर, राजस्थान, उड़ीसा और तमिलनाडु में नियमितीकरण किया गया है। इसकी कॉपी भी संलग्न है। नियमितीकरण के उपरांत उपरोक्त किसी भी राज्य में से केंद्रांश न कम किया गया है और न ही हटाया गया है। संसदीय समिति के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के स्टाफ के नियमितीकरण की अनुशंसा की गई है। उपरोक्त के संबंध में सभी राज्यों को भारत सरकार के द्वारा पत्र भी प्रेषित किया गया था। चौथा इसमें बिंदु है वित्तीय वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का कुल बजट 2205.17 करोड़ है, जिसमें राज्यांश 717.96 करोड़ है। पांचवा बिंदु है इसमें उपरोक्त राज्यांश को राज्य सरकार आरओपी के अनुमोदन के अनुसार किसी भी कार्य के लिए क्रियान्वयन के लिए खर्च कर सकता है। मानव संसाधन हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 आरओपी के अनुसार स्वीकृत अनुमोदित बजट 668 करोड़ था, जिसमें से कुल खर्च 467 करोड़ था। कुल खर्च 69.87% था। सातवां पॉइंट है इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सेवा प्रदाता वर्ग में जैसे स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट इत्यादि का पद नियमित रिक्त पदों के विरुद्ध स्वीकृत प्रदान किया जाता है। मतलब ये जो पद हैं सभी नियमित पद के विरुद्ध हैं और नियमित पद के जैसे ही ये पद हैं संविदा के जो पद हैं इसमें एनआरएचएम के। आठवां बिंदु है इसमें स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत समस्त खाली पदों के विरुद्ध भर्ती के लिए वित्त विभाग से अनुमति मिल चुकी है, जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकांश सेवा प्रदाता वर्ग का समायोजन किया जा सके। उदाहरण शिक्षा कर्मियों का, जैसे शिक्षा कर्मियों का किया गया है उसी तर्ज पर एनआरएचएम के जो संविदा कर्मचारी हैं उनका भी नियमितीकरण किया जा सकता है, उनको समायोजित किया जा सकता है। 9वें बिंदु पर इसमें बताया गया है कि स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव के अनुसार नियमितीकरण के लिए लगभग 500 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। 10वां बिंदु है राज्य शासन कैबिनेट अनुमोदन के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्यांश 717 करोड़ रुपए का उपयोग मानव संसाधन के लिए उपयोग करने के लिए निर्णय ले तो बिना किसी वित्तीय भार के नियमितीकरण किया जा सकता है, जिससे राज्य में वित्तीय भार नहीं आएगा। बाकी शेष राशि का उपयोग विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए किया जा सकता है। 11वां बिंदु इसमें है राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए आजादी के बाद से प्रत्येक वर्ष केंद्र के द्वारा राज्यों को केंद्रांश जारी किया जाता रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए राज्यों को राशि उपलब्ध कराना संविधान के संयुक्त सूची के अनुसार केंद्र का दायित्व है। इसकी पूरी कॉपी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां पर पूरा इसका पीडीएफ फाइल है। आप वहां से इसको डाउनलोड करके और पूरी फाइल को देख सकते हैं। पूरे दिशा निर्देश इसमें दिए गए हैं, उसकी कॉपी भी संलग्न है। सभी प्रकार की जानकारी उसमें आपको मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि एनआरएचएम के जो संविदा कर्मचारी हैं उनका नियमितीकरण नहीं हो सकता है। राज्य सरकार चाहे तो उनका नियमितीकरण कर सकती है, लेकिन सरकार की मंशा साफ न होने की वजह से प्रदेश के संविदा कर्मचारियों को खामियाजाना भुगतना पड़ रहा है। लेकिन सरकार को भी ये बात याद रखनी चाहिए कि जो घोषणा पत्र में वादा किया था उसको ना निभाने से सरकार की छवि भी कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है। अब हम बात कर लेते हैं सरकार के द्वारा जो 27% की वेतन वृद्धि संविदा कर्मचारियों के लिए की गई है, उसमें किन कर्मचारियों को 27% की वृद्धि का लाभ मिलेगा और किन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। वैसे जो 27% की वृद्धि शासन के द्वारा की गई है उससे संविदा कर्मचारी खुश नहीं है, क्योंकि उनकी एक सूत्रीय मांग है नियमितीकरण 62 से 65 वर्ष की जॉब सिक्योरिटी, जो शासन के द्वारा अभी तक लंबित है। यह पत्र आपका जारी किया गया है विकास आयुक्त कार्यालय, विकास भवन, चतुर्थ तल, सेक्टर 19, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर से पत्र जारी किया गया है। प्रति में है आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा, विकास भवन, नया रायपुर, अटल नगर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़, विकास भवन, सिविल लाइंस, रायपुर, मिशन संचालक स्वच्छ भारत मिशन, विकास भवन, नया रायपुर, अटल नगर, मिशन संचालक एनआरएलएम, विकास भवन, नया रायपुर, अटल नगर, राज्य परियोजना संचालक एसपीएमआरएम, विकास भवन, नया रायपुर, अटल नगर, संचालक प्रधानमंत्री आवास योजना, संचालक ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा, रायपुर, प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास भवन, नया रायपुर, अटल नगर,
9वां पॉइंट है इसमें मुख्य अभियंता मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना विकास भवन सिविल लाइंस रायपुर। विषय दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार संविदा वेतन में 27% वृद्धि किए जाने के संबंध में। संदर्भ है P&RD के HOD ग्रुप में अपर मुख्य सचिव महोदय के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार। तो इसमें जो बताया गया है कृपया विषय अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार वित्त विभाग के द्वारा संविदा वेतन आदेश में 27% वेतन वृद्धि जारी किया जाना है। यह आदेश उन अनुबंध नियुक्ति पर लागू नहीं होगा जहां विशिष्ट वेतन तय किया गया है। इसमें जो बताया गया है NRHM और मनरेगा के अंतर्गत जैसे भारत सरकार के योजना दिशा निर्देशों के तहत हो सकता है। इन मामलों में वित्त विभाग की सहमति से प्रशासकीय विभाग के द्वारा जारी किए जाने वाले अलग विशिष्ट संशोधन आदेश की आवश्यकता होगी। मतलब इसमें बताया गया है कि जो NRHM और मनरेगा के कर्मचारी हैं जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत हैं या फिर जो केंद्र की योजनाओं में काम कर रहे हैं उनके लिए यह आदेश लागू नहीं होगा। इसके लिए अलग से वित्त विभाग की सहमति से प्रशासकीय विभाग के द्वारा आदेश जारी किया जा सकता है। लेकिन अभी जो 27% की वेतन वृद्धि सरकार के द्वारा की गई है वह इन कर्मचारियों के ऊपर लागू नहीं हो रही है क्योंकि ये NRHM के कर्मचारी हैं और कहीं ना कहीं केंद्र की योजनाओं में इनके द्वारा कार्य किया जा रहा है। कृपया उक्त के संबंध में संलग्न अनुलग्नक अनुसार चाहिए गई जानकारी आज ही विशेष वाहक के हस्ते इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जा सके। अमिताभ शर्मा वित्त नियंत्रक हैं, विकास आयुक्त कार्यालय अटल नगर से यह पत्र जारी किया गया है। तो आप देख सकते हैं शासन की दोहरी नीति है। एक तरफ जहां 27% की वेतन वृद्धि का सरकार वाहवाही लूट रही है, वहीं पर स्पष्ट आदेश जारी न किए जाने से कर्मचारियों में भ्रम की स्थिति बन गई है कि किन कर्मचारियों को 27% की वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा और किन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। लेकिन इस पत्र में स्पष्ट बताया गया है कि जो NRHM के और मनरेगा के कर्मचारी हैं उनके लिए यह आदेश लागू नहीं होगा। इनके लिए वित्त विभाग की सहमति के आधार पर अलग से आदेश जारी किया जाएगा। तो NRHM और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत या केंद्र की योजनाओं में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं 27% की वेतन वृद्धि उनके लिए लागू नहीं होगी। यह केवल स्टेट गवर्नमेंट के जो संविदा कर्मचारी हैं उनके ऊपर लागू होगी। तो सरकार के पास संविदा कर्मचारियों की जानकारी पहुंच चुकी है। 36,000 से 37,000 स्टेट गवर्नमेंट के संविदा कर्मचारी हैं जिनकी लिए सरकार के द्वारा यह 27% की वेतन वृद्धि की गई है। तो सरकार अगर चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट के संविदा कर्मचारियों को भी नियमित कर सकती है और NRHM के अंतर्गत जो कर्मचारी हैं संविदा में उनको भी सरकार नियमित कहीं ना कहीं कर सकती है क्योंकि जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार कई राज्यों के द्वारा वहां पर जो NRHM के कर्मचारी थे उनको नियमित किया गया है। उनकी सेवाओं को नियमित कर्मचारियों की सेवाओं की तरह उनको किया गया है। जैसे कि शिक्षा कर्मियों का किया गया था उसी तरह से NRHM के कर्मचारियों का भी सम्मिलन किया जा सकता है अगर सरकार की मंशा साफ है। तो शासन की ओर से कर्मचारियों की जानकारी मंगाने के लिए एक फॉर्मेट भी जारी किया गया है। आप देख सकते हैं इसमें पद का नाम, कर्मचारियों की संख्या, अनुबंध वेतन में प्रस्तावित संशोधन, व्यवहार में अपेक्षित वृद्धि, अतिरिक्त आवश्यक आवंटन, क्या इसे केंद्रीय अंश के रूप में भी वहन किया जाएगा या राज्य अंश के रूप में वहन करना होगा। तो दोनों ही प्रकार की जानकारी इसमें मांगी गई है फॉर्मेट में। जो भी वृद्धि की जा रही है 27% की, इसमें बोला गया है कि क्या ये अगर इनकी वृद्धि की जाती है तो ये जो 27% का भार है यह केंद्र के ऊपर जाएगा कि यह स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर जाएगा। तो इसकी भी जानकारी मांगी गई है। इसी आधार पर सरकार अब कर्मचारियों को 27% की जो वेतन वृद्धि है वह करेगी। लेकिन आपको फिर एक बार मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि सरकार के द्वारा जो 27% की वेतन वृद्धि की गई है उससे प्रदेश के अनियमित और संविदा कर्मचारी बिल्कुल भी खुश नहीं है। सरकार से अनियमित कर्मचारी और संविदा कर्मचारियों की ये मांग है कि जो भी बात उनके द्वारा घोषणा पत्र में शामिल की गई थी, चलिए 10 दिन में आपके द्वारा नियमितीकरण नहीं किया गया लेकिन अब चुनावी वर्ष है, 5 साल सरकार के कुछ महीनों में पूरे हो जाएंगे। तो अब कहीं ना कहीं कर्मचारी सरकार से ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो वादा उनके द्वारा चुनाव के वक्त किया गया था 2018 में और घोषणा पत्र में उसको शामिल किया गया था, जिसकी प्रदेश के समस्त अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी पिछले 4.5 वर्ष से उम्मीद कर रहे थे कि सरकार कहीं ना कहीं लास्ट में कर्मचारियों को नियमितीकरण करेगी। तो सरकार को चाहिए कि संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रदेश के समस्त अनियमित और संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण की सौगात दे और अपने किए गए वचन को निभाए। साथ ही इस पूरे मैटर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्या सरकार को कर्मचारियों का नियमितीकरण करना चाहिए और सरकार के द्वारा अगर नियमितीकरण नहीं किया जाता है तो फिर कर्मचारी इसके आगे क्या रणनीति बनाएंगे और आने वाले चुनाव में इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, इस पर भी कमेंट जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।